क्या आपको कभी इतनी ज़बरदस्त नाकामी का सामना करना पड़ा है कि इसने आपको अपने पूरे रास्ते पर सवालिया निशान बना दिया है? आप अपनी बनाई हुई कंपनी से ही निकाले जाने का तसव्वुर करें। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, एक ऐसे शख्स की जिसने नाकामी को तारीख की सबसे बड़ी वापसी में बदल दिया। टाइमलेस टेल्स में खुशामदीद, जहां हम उन लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को तश्कील दिया है। आज आइए एप्पल के पीछे बसीरत रखने वाले स्टीव जॉब्स के नाकाबिल यकीन सफ़र को दरियाफ्त करें। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में पैदा हुए और इन्हें पॉल एंड क्लारा जॉब्स और ने गोद लिया। छोटी उम्र से ही स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था। वो अक्सर अपने वालिद के साथ उनके गैराज में गैजेट्स पर काम करता था। टेक्नोलॉजी के लिए उसके जज्बे की वजह से वो एक शानदार इंजीनियर स्टीव वॉज़नियाक से मिले और वो मिलकर बाद में दुनिया को बदल देंगे। 1974 में सिर्फ 21 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़नियाक ने जॉब्स के गैराज में एप्पल कंप्यूटर की मुश्तरका बुनियाद रखी। उनकी पहली प्रोडक्ट एप्पल आई एक सादा कंप्यूटर किट थी जिसने टेक के शौकीनों की तवज्जो हासिल की। लेकिन ये एप्पल 2 था जो 1977 में शुरू हुआ, जिसने पर्सनल कंप्यूटर में इनकलाब बर्पा किया। एप्पल ने तेज़ी से तरक्की की और जब जॉब्स 25 साल के थे, वो एक करोड़पति बन चुके थे। लेकिन कामयाबी चैलेंजों के साथ आई। जॉब्स के पास एक ऐसे कंप्यूटर के लिए एक विजन था जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक टूल नहीं था बल्कि एक तजुर्बा था। ये विजन मैकिन्टॉश की तख्लीक का बायस बना, जिसे 1984 में लॉन्च किया गया। अगरचे मैकिन्टॉश ने दुनिया को ग्राफिकल यूज़र से मुतारफ़ कराया, लेकिन ये तवक्को के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हुआ। एप्पल में आला कीमत और अंदरूनी तनाज़ात ने स्टीव को एक मुश्किल पोजीशन में डाल दिया। 1985 तक एप्पल के अंदर कशीदगी एक अहम नुक्ता पर पहुंच गई। स्टीव जॉब्स, वो शख्स जिसने कंपनी बनाई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इक़्तिदार की कशमकश के बाद ज़बरदस्ती निकाल दी गई। अपनी ही कंपनी से निकाले जाने का तसव्वुर करें। जॉब्स के लिए ये एक तबाहकुन धचका था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय इस धचके को एक मौका में बदल दिया। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स ने नेक्स्ट की बुनियाद रखी, एक कंपनी जो तालीम और कारोबार के लिए आला दर्जे के कंप्यूटर बनाने पर मरकूज थी। अगरचे नेक्स्ट कंप्यूटर तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता थे, लेकिन वो बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए बहुत महंगे थे। ताहम नेक्स्ट की तरफ से तैयार करदा सॉफ्टवेयर बाद में एप्पल की बहाली के लिए अहम हो जाएगा। लेकिन जॉब्स वहीं नहीं रुके। इसने पिक्सर नामी एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो भी हासिल किया। उनकी क़यादत में पिक्सर ने 1995 में पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी तैयार की। यह एक शानदार कामयाबी थी और पिक्सर एनिमेशन इंडस्ट्री में एक गालिब क़ुव्वत बन गया। 1996 में एप्पल जद्दोजहद कर रहा था और तबाही के दहाने पर था। कंपनी ने नेक्स्ट को हासिल करने का फ़ैसला किया, जिससे स्टीव जॉब्स को इस कंपनी में वापस लाया गया जो उसने कायम की थी। वो 1997 में अबूरी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के तौर पर वापस आए और इस लम्हे से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। जॉब्स ने एप्पल की प्रोडक्ट लाइन को आसान बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की और डिज़ाइन और इनोवेशन पर अपनी नज़र के साथ उसने ऐसी मसनूआत की तरक्की की क़यादत की जो मुस्तक़बिल की वजाहत करेगी। आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड, इन मसनूआत में से हर एक ने अपनी अपनी सनतों में इनकलाब बर्पा किया। एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं बल्कि एक सकाफ़ती रुझान बन गया है। स्टीव जॉब्स का सफ़र लचक, विजन और मुख्तलिफ सोचने की ताकत का सबूत है। उसने एक बार कहा, मुझे यकीन है कि कामयाब कारोबारियों को गैर कामयाब कारोबारियों से अलग करने वाली तकरीबन निस्फ़ खालिस इस्तिक़ामत है। जॉब्स की कहानी हमें सिखाती है कि नाकामी इख्तिताम नहीं है, ये अज़मत की तरफ एक कदम है। स्टीव जॉब्स ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो हमारी दुनिया को तश्कील देती है। इसकी ज़िंदगी एक याद दहानी है कि नाकामी के आलम में भी हम उठ सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और कुछ गैर मामूली तख्लीक कर सकते हैं। टाइमलेस टेल्स देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी मुतासिर किन लगी है तो काबिल ज़िक्र ज़िंदगियों की मज़ीद कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।